हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग एज ऑलवेज अच्छे होंगे। आज का मेरा क्विक वीडियो है दोस्तों। मैं आपको क्विकली बताने वाला हूँ कि आपको ओमेगा 3 जो फिश ऑयल सप्लीमेंट या वेगन अलगल बेस्ड सप्लीमेंट जो है वो आपको रेफ्रिजरेशन में रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखना चाहिए या नहीं चाहिए, या कैसे स्टोर करना, क्या है बेस्ट ऑप्शन, उसके ऊपर मैं क्विकली आपको कुछ सजेशंस दूंगा, कुछ टिप्स दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर मुझे आ रहे हैं एज अ कमेंट। सो मैं कमेंट को रिप्लाई कर तो रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि एक क्विक वीडियो बना लेता हूँ जो कि आप सब लोगों को हेल्प कर देगा। ना देखो दोस्तों, ओमेगा 3 जो ऑयल है राइट, वो एक पॉली अनसैचुरेटेड फैट है। उसको आपको हीट, लाइट और ऑक्सीजन, इन तीन चीज़ों से आपको बचाना है, ये याद रखना। अभी आप इन तीन चीज़ों से कैसे बचाते हो वो आपके ऊपर है। इट डिपेंड्स आप जो जगह पे रह रहे हो उधर हीट कितना है, आउटसाइड टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर कितना है, अंदर इनसाइड टेम्परेचर कितना है राइट, आपके घर के अंदर। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स है, उस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट क्विकली मैं कुछ टिप्स दूंगा जो आपको हेल्प करेगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, जो आपको याद रखनी है, अगर आपको आपका ओमेगा 3 सप्लीमेंट फ्रेश रखना है, रैंसिड होने से बचाना है, ऑक्सीडेशन होने से बचाना है, वो है कि आप उसको ऐसे टेम्परेचर में स्टोर करो जिधर 25 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर ना हो ना। ऑफकोर्स मैं खुद मुंबई जैसे सिटी में रहता हूँ जिधर ऑलवेज वार्म क्लाइमेट रहता है, टेम्परेचर अराउंड 30-33 डिग्रीज तो नॉर्मली रहता ही है ऑल थ्रू आउट द ईयर। तो मैं अपना जो फिश ऑयल या वेगन ओमेगा 3 सप्लीमेंट जो है वो मैं एक क्लोजेट में स्टोर करके रखता हूँ। वो किचन में क्लोजेट नहीं है, बेसिकली एक कबर्ड है जो मेरे बेडरूम में है, उधर मैं उसको स्टोर करके रखता हूँ। जिधर का टेम्परेचर जो है, बिकॉज वो घर के अंदर क्लोजेट है, घर के अंदर कबर्ड है, उसका टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री 26 डिग्री तक होगा। मैंने कुछ चेक तो नहीं किया है, बट अगर आप चाहते हो तो आप उसको रेफ्रिजरेशन यानी रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर करके रख सकते हो। कूल एंड ड्राई प्लेस है रेफ्रिजरेटर, आप ज़रूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रख सकते हो। मैं भी कभी कभार रख लेता हूँ। मई मंथ जो गर्मी के महीने होते हैं मुंबई में, उस वक्त मैं फ्रिज में, रेगुलर फ्रिज में स्टोर करके रखता हूँ। फ्रीजर में मत रखना दोस्तों, ठीक है, वरना आपका फिश ऑयल जो है वो खराब होने का चांसेस है। क्यों है उसका रीज़न मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ज़रूर चेकआउट करना। नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में आप स्टोर करके ज़रूर रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो ओमेगा 3 ऑयल है वो स्टेबल रहता है एट रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर रहे हो तो एक चीज़ का ज़रूर याद रखना कि आप जो आपका कंटेनर है जिसके अंदर वो ओमेगा 3 फिश ऑयल या वेगन अलगल बेस्ड ऑयल जो है उसको अच्छे से क्लोज करना, उसका लिड को अच्छे से क्लोज करना, ताकि जो फ्रिज में दूसरी चीज़ें हैं उसका स्मेल, ओडर वगैरह उसको ना आए या वाइस वर्सा ना हो। एंड ऑफकोर्स आपको मॉइस्चर से भी दूर रखना है। ऑफकोर्स हर एक सप्लीमेंट में सिलिका जेल दिया जाता है जो कि इसी के लिए होता है, टू कीप अवे द मॉइस्चर। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है अवॉइड हीट एंड डायरेक्ट सनलाइट। तो आपका जो क्लोजेट हो वो विंडो के नज़दीक ना हो, आपका जो कबर्ड हो विंडो के नज़दीक ना हो, जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आने का खतरा हो सकता है। एंड ऑफकोर्स जिसके वजह से हीट जो है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ सकता है। तो ऐसे जगह ढूंढिए घर पे जिधर डार्क हो, कूल प्लेस जो घर की हो, उसको सिलेक्ट कीजिए और उधर स्टोर कीजिए। थर्ड चीज़ जो आपको इंश्योर करनी है वो है कि वो जो लिड है उस कंटेनर का, उसको आप ठीक से बंद कीजिए, टाइटली बंद कीजिए, क्योंकि वो जरा सा भी अगर ओपन रहा राइट तो जो फ्रेशनेस है वो बना नहीं रहेगा आपके फिश ऑयल ओमेगा 3 में, और रैंसिड होने का, ऑक्सीडेशन होने का खतरा हो सकता है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आप खुद इंश्योर कर सकते हो वो है कि आप जिस कंटेनर में आपके ओमेगा 3 सप्लीमेंट को स्टोर करोगे वो डार्क होना चाहिए। अगर वो डार्क होगा तो इट विल डेफिनेटली हेल्प टू प्रोटेक्ट दैट फिश ऑयल ओमेगा 3 या फिर वेगन ओमेगा 3 फ्रॉम द आउटसाइड हीट। इसलिए डार्क बॉटल का इस्तेमाल कीजिए। अगर जिस ब्रांड का आप परचेस कर रहे हो वो ब्रांड प्लास्टिक बॉटल में दे रहा है, डार्क बॉटल नहीं दे रहा है, तो आप उसको आपके खुद के आप परचेस कीजिए। आपको मेडिकल स्टोर में या किधर आपको मिल जाएगा एक डार्क बॉटल, उसमें आप उसको ट्रांसफ़र करके स्टोर करके रख सकते हो। ये एक वन ऑफ द रीज़न है
जिसके वजह से मैं रॉ ऑरएक्स के वेगन ओमेगा 3 सप्लीमेंट को प्रेफर करता हूँ जब भी मुझे वेगन ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेना होता है तब, क्योंकि उनका जो सप्लीमेंट है, कैप्सूल जो है, सॉफ्ट जेल जो है, वो ग्लास बॉटल में आता है। सो डार्क बॉटल का इस्तेमाल करें टू प्रोटेक्ट योर ओमेगा 3 फ्रॉम लाइट एक्सपोजर। नेक्स्ट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि आप स्मॉल क्वांटिटीज में परचेस करें। अगर आप 30 कैप्सूल की बॉटल परचेस कर रहे हो तो लगभग 1 महीने के अंदर आप फिनिश कर सकते हो। दैट मीन्स आपको लॉन्गर टर्म के लिए स्टोरेज करना नहीं पड़ेगा उसको। दैट मीन्स उसकी फ्रेशनेस जो है वो बनी रहेगी। अगर आप 90 कैप्सूल्स ले रहे हो, एक ही टाइम पे परचेस कर रहे हो, तो लगभग 2 से 3 महीना आपका इजीली जाएगा। सो यू नेवर नो कि वो फ्रेशनेस बना रहेगा क्या नहीं ऑफ द सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स, और रैंसिड होने का या ऑक्सीडेशन होने का खतरा भी हो सकता है। तो स्मॉल क्वांटिटीज में परचेस करना ऑलवेज बेटर। एंड ऑफ कोर्स एक्सपायरी डेट को भी चेक करें। आई वुड प्रिफर, अगर जो भी एक्सपायरी डेट कंपनी ने दिया हुआ है उसके अराउंड 3-4 महीने ही पहले ख़त्म करने का ट्राई करो, क्योंकि ऑफकोर्स स्टेबिलिटी स्टडी कंपनीज करती है। जो भी मैंने ब्रांड्स रिव्यू किए हुए अपने चैनल पे, जिसको मैंने रेकमेंड किया हुआ है, वो सारे ब्रांड्स क्वालिटी ब्रांड्स हैं ऑफ ओमेगा 3, फिर वो फिश ऑयल हो या वेगन सप्लीमेंट हो, राइट। वो लोग स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं और उसके बाद ही अपना एक्सपायरी डेट वगैरह सेलेक्ट करते हैं। बट टू बी बेटर, मैं पर्सनली मैं ये करता हूँ कि कोई भी मैं सप्लीमेंट अगर कंज्यूम कर रहा हूँ तो उसका जो डेट ऑफ एक्सपायरी होता है उसके अराउंड 3 to 4 मंथ्स पहले ही मैं उसको फिनिश करने का ट्राई करता हूँ, या स्टॉप कर देता हूँ, या फ्रेश परचेस कर लेता हूँ। और जैसे मैंने आपको कहा दोस्तों पहले, फ्रीज मत करना, ठीक है। ओमेगा 3 सप्लीमेंट को अगर आप फ्रीज करोगे तो उसका कंसिस्टेंसी, टेक्सचर, क्वालिटी इम्पैक्ट हो सकता है। तो फ्रीज मत करना, नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो। सो सिंपल चीज़ है दोस्तों, आप इन टिप्स जो मैंने अभी दिए आपको उसको फॉलो कीजिए। आपका ओमेगा 3 सप्लीमेंट जो है वो फ्रेश रहेगा, रैंसिड होने से बचेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और आप जो भी बेनिफिट है ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स के वो आपको मिल सकते हैं। क्योंकि अगर वो रैंसिड हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स के बेनिफिट तो भूल जाओ दोस्तों, कुछ साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, कोई भी सप्लीमेंट हो, आप जो भी परचेस करोगे उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ होता है प्रोडक्ट के ऊपर, वो अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले चीज़ वही करना, वो सारे डिटेल्स पढ़ना, समझना उसको, और उसके हिसाब से स्टोर करना, उसके हिसाब से कंज्यूम करना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। So that's it for this video friends. I hope this video was helpful. मैंने जैसे बताया काफ़ी questions आ रहे थे मुझे इसके ऊपर, तो मैंने सोचा एक क्विक वीडियो बना लेता हूँ। I hope this video was helpful. अगर helpful लगा तो डू कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करना। आई विल सी यू ऑल विथ माय नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, चीयर्स, बाय, एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।